नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो बस उसे एक मौके की दरकार है, फिर वो अपने हुनर को दिखाएगा और दुनिया कहने को मजबूर हो जाएगी। वाह! फिल्म दरिया दिल के धनी राम, हम है कमाल के पीताम्बर, आंखें के हसमुख राय, दूल्हे राजा के सिंगानिया सही 300 फिल्मों में अलग अलग किरदार में नजर आए एक्टिंग के महारथी, कॉमेडी में माहिर और कलम के भी उतने ही धनी दमदार कादर खान के लिए बॉलीवुड का सफ़र आसान नहीं था। बचपन इतनी ज़्यादा गरीबी में बीता कि हफ्ते में 3 दिन भूखे रहकर ही गुजारा करना पड़ता था और तो और मस्जिद के बाहर भीख भी मांगनी पड़ती थी। कादर खान की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की पूरी कहानी किसी फिल्मों से कम नहीं है। जिंदगी तो खुदा की रहमत है, जो नहीं समझा उसकी ज़िंदगी पर लानत है। ये डायलॉग उन्हीं का लिखा हुआ है जो उनकी ज़िंदगी पर फिट बैठता है। उन्होंने खुदा की रहमत को समझा और मेहनत से अपनी ज़िंदगी को फर्ज से अर्ज तक लेकर गए। कादर खान के पिता अब्दुल रहमान अफ़गानिस्तान की थे और माँ इकबाल बेगम ब्रिटिश इंडिया से थी। उनके बड़े भाई भी थे लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कादर के जन्म के बाद उनकी माँ बहुत ही घबराई भी थी कि कहीं उनको 3 संतानों की तरह बेटा कादर भी दुनिया को अलविदा ना कह दे। इसी वजह से उनका पूरा परिवार अफ़गानिस्तान छोड़कर भारत में आ गया और मुंबई की एक बस्ती में जा बसा। अम्मी अब्बू के आए दिन झगड़ों को देखकर कादर खान बड़े हो रहे थे कि अचानक दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद वो अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले गए और कुछ समय बाद ननियाल वालों ने उनकी माँ की ज़बरदस्ती दूसरी शादी कर डाली। दरअसल उस वक्त में अकेला बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल होता था और औरत का अकेला रहना समाज में अच्छा भी नहीं माना जाता था। कादर खान को सौतेले पिता तो मिल गए लेकिन प्यार नसीब नहीं हुआ और नई गरीबी के दिन बदले। खाने के 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी और न ही कमाई का कोई साधन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही कारण था कि कादर खान के सौतेले पिता ने उन्हें 10 किलोमीटर उनके पहले पिता के पास 2 रुपये मांगने के लिए भेजा था। इतना ही नहीं, साथ ही वो मस्जिद में जाकर भीख भी मांगते थे। इतना करने के बाद भी परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। आलम यह था कि कादर के पूरे परिवार को हफ्ते में 3 दिन भूखे सोना पड़ता था। कादर खान को घर की गरीबी परेशान कर रही थी लेकिन उनकी मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। छोटी उम्र में कादर खान ने जुग्गी के अन्य बच्चों की तरह स्कूल छोड़ने और स्थानीय मिल में काम करने का फैसला कर डाला। उसने खुलासा किया कि जब उसकी मां ने उसे शिक्षा के लिए एक मदरसे में भेजा तो वह मस्जिद के पास के कब्रिस्तान में छिप जाते थे और 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग्स बोलते थे। माँ की सीख ने उन्हें पढ़ने को मजबूर कर डाला। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी माँ ने उन्हें काम करने की बजाय पढ़ाई के लिए मजबूर किया। उन्हें याद करते हुए वे कहते थे, मेरी माँ ने कहा था यदि आप आज दैनिक मजदूर बन जाते हो तो 3 रुपये हर दिन के मिलेंगे, लेकिन ये बाद में जेएन में याद रखना कि अगर इस गरीबी से छुटकारा पाना ही चाहते हो तो पहले तुम खुद को शिक्षित करो। अपनी मां की सलाह के बाद उन्होंने स्कूल में दाखिला ले लिया और बाद में उन्हें मुंबई विश्वविद्यालय से सम्मद इस्माइल यूसुफ कॉलेज से स्नातक भी किया। यहां तक कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर डाला। दोस्तों, बचपन से ही कादर खान को नकल करने की आदत थी। जब वह कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग्स बोलते थे, तब वहीं एक शख्स दीवार की आड़ में खड़े होकर उनको देखता था। वो शख्स थे अशरफ खान। अशरफ उस समय अपने एक स्टेज ड्रामा के लिए 8 साल के लड़के की तलाश में थे। उन्होंने कादर को नाटक में काम दे डाला और यहीं से कादर खान की किस्मत बदल गई। पढ़ाई के साथ ही कादर खान थिएटर से भी जुड़े रहे। कॉलेज के दिनों में उन्हें एक नाटक में काम करने का मौका मिला। वह नाटक का नाम था ताश के पत्ते। ये बहुत ही फेमस हुआ। दूर दूर से लोग उनके इस ड्रामे को देखने के लिए आया करते थे। इसी दौरान एक दिन कादर कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तभी उनके पास अचानक दिलीप कुमार का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ और मैं भी आपके ड्रामे ताश के पत्ते को देखना चाहता हूँ। दिलीप कुमार का नाम सुनते ही वह सुन्न रह गए। कुछ समय बाद कादर ने दिलीप साहब को जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप बेशक आकर ड्रामा
देख सकते हैं, पर इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा आपको ठीक समय पर ड्रामा देखने के लिए आना होगा, क्योंकि गेट बंद होने के बाद वो दोबारा नहीं खोला जाता, और दूसरा ये आपको पूरा ड्रामा बैठकर देखना पड़ेगा। कादर की इन दोनों शर्तों को उन्होंने मान लिया और ड्रामा देखने पहुंच गए। दिलीप साहब ने दिया था उनको 2 फिल्मों में काम। कादर खान के काम से दिलीप साहब काफ़ी प्रभावित हुए। शो खत्म होते ही उन्होंने स्टेज पर इस बात की अनाउंसमेंट कर डाली कि वो फिल्मों में कादर खान को काम देंगे, और बाद में उन्होंने 2 फिल्मों में उन्हें काम भी दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।